सोचिए एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा सुधारने में लगा दी, जिन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए नया शिक्षा मॉडल बनाया, जिन्होंने आज स्तूपा जैसी तकनीक से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसे देश विदेश में 15 से ज्यादा बड़े सम्मान मिले और जिन पर फिल्म 3 इडियट का मेन रोल आमिर खान द्वारा फिल्माया गया। आज वही इंसान जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इस बार ना अपनी पहचान के लिए ना ही किसी पुरस्कार के लिए, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करने के लिए। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? आइए इनके बारे में जानते हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर, वैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक है। 1988 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने सेकमॉल नाम की संस्था शुरू की। उस समय लद्दाख में बहुत से बच्चे स्कूल की परीक्षा में फेल हो रहे थे। उनका मानना था कि बच्चे नहीं बल्कि शिक्षा का तरीका बदलने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया, जिसके जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बेहतर बनाने की कोशिश की गई। फिर उन्होंने आइस स्तूपा जैसी तकनीक बनाई, जिसमें सर्दियों का पानी बर्फ के बड़े ढेर के रूप में जमा किया जाता है, जो गर्मियों में पिघलकर किसानों के काम आता है। इस काम की वजह से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। उन्हें 2018 का रोमन मैगसेसे अवार्ड मिला, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसके अलावा उन्हें भारत और विदेशों में लगभग 15 बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाया था। यह टेंट लद्दाख, सियाचिन और गलवान जैसी बेहद ठंडी जगहों के लिए डिजाइन किया गया था। यह सूरज की गर्मी को दिन में स्टोर करके रात में टेंट को गर्म रखता है। इसमें 8 से 10 जवान आराम से रह सकते हैं और इससे केरोसिन की खपत और प्रदूषण भी कम होता है। पिछले कुछ सालों में जिन्होंने लद्दाख के पर्यावरण, शिक्षा और लोगों के अधिकारों के लिए कई शांतिपूर्ण आंदोलन भी किए। और अब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे। 5 दिन से लगातार अनशन पर रहने की वजह से उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनका वजन आज का जो मैं आपको बताती हूँ 3 किलो कम हो गया है और शुगर लेवल डाउन होकर 61 पहुंच गया है। पल्स रेट भी दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल हमारे देश के वैज्ञानिक का है, जिसने अपनी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण, किसानों और देश के जवानों के लिए काम करते हुए बिताई। आप ही बताएं, क्या ऐसे इंसान की बात को नजरअंदाज करना सही है? आशा करते हैं सरकार जल्द ही सोनम वांगचुक से बातचीत करे और ऐसा रास्ता निकाले जिसमें छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और एक वैज्ञानिक की सेहत भी, क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके वैज्ञानिक, उसके शिक्षक और उसके छात्र होते हैं। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।